मैं सिर्फ ये कह रही थी कि तुम बहुत ऊपर जा सकते हो। सॉरी, मैं तो मिट्टी से उठने वाला वो आदमी हूँ जो अपनी औकात कभी नहीं भूलता। मैं आसमान की तरफ देख तो सकता हूँ, मगर उसे पाने की ख्वाहिश नहीं। मेरा मान है कि कायनात जो भी चीज है, जो भी शय है, वो सब अपने मकाम पर है। मैं हाँ नहीं, मुझे वहां चाहिए। फिर भी लाइबर आदमी को आगे बढ़ने की इसमें लगन हो। लगन मुझमें है तो मेरी मंजिल ये नहीं होता है, और उसके बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता। यही मेरा दुख है। दुनिया की अपनी अहमियत है। जितना वक्त यहाँ गुजारना है उससे कोई नहीं बच सकता, और बाद की जिंदगी का इन्हिसार भी तो इसी जिंदगी पर है। यही तो मैं कहता हूँ साथ, यहाँ की दौलत, मकाम, मर्तबा वहाँ की दुनिया कोई काम नहीं आएगा। फिक्र तो वहाँ की होनी चाहिए। आप मुझसे नाराज तो नहीं है? मैं कभी नहीं चाहता कि आप मैं नाराज हो। नहीं लाइबक्श, नहीं, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुमने मेरी ख्वाहिश रद्द कर दी। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम इससे बड़े साबित हो गए जितना मैं समझती थी। जिंदगी बारे में तुम्हारा एक मुनफरिद और पुख्ता नजरिया है, और तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम ऐसे लगते तो नहीं थे। तुम यकीन करो लाइबक्श, तुम मेरी नजरों में और बड़े हो गए हो। आप मुझसे कहें मैं अपना नाम बदल दूं, कैसे मुमकिन है? ये तो माँ बाप की दी हुई चीज है, शनाख्त है। मैं अगर किसी शहरी लड़की से शादी करूं तो नाम से शर्मिंदगी हो, जबकि मुझे अपने नाम से कोई शर्मिंदगी नहीं होती। आदमी अपना अपना असल किसी के लिए भूल तो नहीं सकता। तुम ठीक कहते हो। अच्छा, मैं आपसे ये कहूँ कि आप देहाती बन जाएं, देहात में रहने वाली औरतों की तरह नजर जिंदगी अपनाएं, रहन सहन अपनाएं। ऐसा मुमकिन है? मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन बाख्तियार नहीं। वैसे भी आदमी नीचे से ऊपर जाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन ऊपर से नीचे कौन आएगा? ये ऊपर और नीचे का तस्वर अपना अपना होता है। आप जिसे ऊपर समझ रही हैं वो मेरे लिए नीचे, जिसे आप नीचे समझ रही हैं मेरे लिए ऊपर है। और ऊपर से नीचे आना इतना मुश्किल नहीं जितना नीचे से ऊपर जाना मुश्किल है। ठीक कहते हो। एक नया
कि तुम जा रहे हो पुत्र? तो अच्छा वो घर में बैठा बैठा बोर हो गया हूँ मैं, काम ही नहीं है कुछ करने को। तो छुट्टी ला के कार चले जाओ। नहीं चाचा, घर नहीं जाऊंगा मैं। फिर किधर जाओगे? वो फुटपाथ वाले मेरे दोस्त हैं ना, उनके पास चला जाऊंगा, दिल बहल जाएगा। चल पुत्र, हो या दिल बहल जैसे। ठीक है चाचा। बाहर से डगरा जाएगा तो सर कहाँ बचे? पिंजरे का पंछी है, आजाद पंछियों की तरफ मत देख, वो तो उड़ते रहते हैं। पर मैं बाबा तेरे पर कट चुके हैं, तो नहीं उड़ सकता। लेकिन क्यों बाबा? फिर वो अजल से नाशुक्र है, अजल से नाशुक्र है। हर वक्त शिकायत करता है, कभी मसरूफियत की, कभी बेकारी की। ये नहीं जानता कि तुझको उसने किन किन मुसीबतों से बचा रखा है। लेकिन बाबा मैं... बस जा, तू अब मसरूफ हो चुका है। जा, तेरी मसरूफियत तुझे बुला रही है, मगर अब शिकायत मत करना। जा जा जा। दीदी, जब से आपके इम्तिहान खत्म हुए हैं, बेकार बैठ बैठ के तंग आ गया हूँ। अपने पुराने दोस्तों से मिलने चले जाया करो। कहीं जाने को जी भी नहीं चाहता। कहाँ जाना है? शाहिद के घर जाना है, दोस्त नहीं, यहाँ से बाइक दे दो। मुझे 6 बजे लेने आ जाना। अब तक क्यों? मुझे शादी की आरज़ू नहीं, मगर मैं शाहिद को नहीं देखना चाहता। तो बेवकूफ शादी से बेतलब मोहब्बत करता रहे। शादी के ड्राइवर हो तुम? जी। ठीक है। फिर कब आओगे? मैं
फोन कर दूंगी। इंतजार करूंगा। बाय। मुझे 6 बजे लेने आ जाना। अब तक क्यों? मुझे शादी की आरज़ू नहीं, मगर मैं शाहिद को नहीं देखना चाहता। तो बेवकूफ शादी से बेतलब मोहब्बत करता रहे। शादी के ड्राइवर हो तुम? जी। ओके शाहिद। फिर कब आओगे? मैं फोन कर दूंगी। इंतजार करूंगा। बाय। मम्मा ने पूछा तो नहीं? जी नहीं। नहीं बस, जब भी मम्मा पूछे तो कह देना कि नौरीन के घर गई थी। शाहिद का नाम न लेना। शादी बीवी? अब ऐसे ही खामखा झकझक करेंगी। देखिए शादी बीवी, माँ बाप से पूछे बगैर किसी से मिलना अच्छी बात तो नहीं है। हाँ है तो बुरी बात, लेकिन अगर इजाजत लूंगी तो इजाजत नहीं मिलेगी। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छा, बहुत बुलंद देखना चाहता हूँ। शादी जी, लेबा का शाद। हाँ तुम जाओ। इलाही बख्श, तुम कहाँ चले गए थे? जी वो शादी बीवी, मैं तो बाहर गेट पे था। ठीक है, मुझे शाहिद के घर जाना है, चलो।
भाई वाह, सारी बेटी, मेरा दिल इतना खुश हुआ है तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन में। यूं तो तुम्हारी मेहनत और काबिलियत पे मुझे पूरा पूरा यकीन था, मगर फिर भी मैं इतना खुश हुआ हूं कि मैं बता ही नहीं सकता। मैं आप खुश कम होते और खुश होने की अदाकारी कुछ ज्यादा ही करते हैं। मामा, आप तो खुश होने की अदाकारी भी नहीं कर सकते। मुझे ये चौंचले नहीं आते। तुमने इम्तिहान दिया, पास हो गई, कोई खास बात है इसमें? वाकई कोई खास बात तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो मिठाई में ले आया हूँ। और वो छोटे डिब्बे? वो तो जी मैं किचन में दे आया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, जा फिर। बेटे, टू बिगिन विद, सबसे पहले हमारी बेटी मुंह मीठा करेगी। गो अहेड। थैंक यू पापा। आप भी खा लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप ही खाएं, हाँ? मुझे इन चीजों का कोई शौक नहीं। बेटे, तुम क्या खा रहे हो? ये लो। अरे तुम्हारी बहन को फर्स्ट डिवीजन मिली है। यस यस। पापा आप लेना। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लेंगे। देखो आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड। बेटी, मुलाजमों में भी मिठाई तकसीम की कि नहीं? पापा मैं खुद जाकर दूंगी। अच्छी बात है। लोअर मिडिल क्लास की तरह बिहेव करते हैं आप, और इस तरह बेटी को भी खराब कर रहे हैं। अजहर, उठो, जाओ अपने कमरे में तैयारी करो। जी मम्मा। सादी बेटे, मैं इतना खुश हूं कि बस क्या बताऊं। मांगो, क्या मांगती हो? जो मेरे नसीब ही न हो तो मुझे कैसे दे सकते हो? सही हो, मामूली सी चीज ही क्यों ना हो। आ गया। नहीं, चले यहाँ से। आइंदा हम यहाँ नहीं आएंगे। क्या हुआ? खरीद पैसा नहीं? शायद ने मुझसे बदतमीजी की है। बस चलो यहाँ से। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, ना आज ना आइंदा कभी। लेकिन इसमें मैंने तुम्हें कह दिया ना, तुम शायद से हाथ नहीं उठाओगे, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कर्मू चाचा कहाँ हैं? कर्मो चाचा तो बाहर किसी काम से गए, और इलाही बख्श को शदीद बुखार है, वो तो अपने क्वार्टर में। क्या? ये तुम सब में तकसीम कर दो। लगते तो ख्वाब देख रहा था। अब तबीयत कैसी है? साथी बीवी बहुत सख्त परेशान थी। साथी बीवी? हाँ पुत्र, तुझको बहुत तेज बुखार था, तुझको तो होश भी नहीं था। वो बहुत देर तुझ पर पट्टियां रखती रही है। तो पुत्र दवाई खा, मैं साथी जी को बुलाता हूँ। हिजरे के बच्चे को इलाही बख्श हिजरे में ही रहना चाहिए। एक सिर्फ मंजिल की तरफ जानते हैं, मना कर गया ना तो सफर लंबा हो जाएगा और
मंजिल तक रसाई बहुत दुश्वार हो जाएगी। बाबा, ये मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो समझने की कोशिश भी मत कर। अबे, शिकायत ना कर। शिकायत करने से तकलीफ बढ़ती है। आजमाइश में पड़ जाएगा। छोटी शिकायत जो है उससे बड़ी तकलीफें होती हैं। रास्ता बड़ा कठिन हो जाता है। ये भाई बाप से एक बात मेरी याद रख। इश्क में बेटा बेदीले नहीं चलती है। बस मान लिया करके जो कहा जाता है, और जो मान लिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। सब समझ में आ जाएगा। तू भूल गया मैंने तुझसे कहा था कि, याद है तुझसे मैंने क्या कहा था? सोचते एपिसोड में मैंने तुझसे कहा था मुझे। मुझे सब याद है, मगर ये इश्क एक समंदर है। समंदर मुझे क्यों डुबोना चाहता है? मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इनके पाँव में भंवर बंधे होते हैं ना, तो उनको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इनको तो डूबना होता है। यही बताया था। हो जाता है। जा अपने पिंजरे में जा। पिंजरे का पंछी पिंजरे में ही अच्छा लगता है। जा जा जा। कहाँ जाना है? शाहिद के घर जाना है। क्या बात है मेरी बस, गाड़ी क्यों रोक दी? सर, एक बात पूछूं? पूछो। पिछली बार आपने कहा था कि हाँ, फैसला तो मैंने यही किया था, लेकिन शाहिद ने इतनी माफिया मांगी, इतना गिफ्ट लाया, मैं क्या करती? उसने आपके साथ बदतमीजी की थी। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई थी, बस मुझे खामखा गुस्सा आ गया था। चलो लाइक। जी जी, अच्छा। मुझे 6 बजे लेने आ जाना, ठीक है? जी अच्छा। MBA की क्लास का पहला दिन मुबारक हो शादी की। हाँ? क्या बात है? मुझ में एतमाद नहीं रहा है लाइबा। एतमाद तो किसी में नहीं होता शादी में। तुम में तो है। ऐसे तो नहीं, छोटे से शहर से एक बड़े शहर में आई हूँ, लेकिन एतमाद के साथ। अंदर का हाल तो अल्लाह जानता है, ये बंदा खुद। अंदर तो बेएतमादी होती है। ये तो गुजारा करने के लिए, चोटों से बचने के लिए खुद एतमादी को चादर की तरह ओढ़ना पड़ता है। उससे तो ये नहीं होगा।
उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक भी नहीं सकता। और मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर दूँ। बाय। क्या हो गया सादी बीबी को? उन्हें इज्जत और आबरू के फर्क का एहसास नहीं रहा। कैसे लिखूं कि रियाज के बाद सादी बीबी ने मुझसे दोस्ती कर ली। हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से ज्यादा अजियतनाक है। अब अब्बा का इश्क समझ में आता है। मैं उन्हें रोक भी नहीं सकता। ये बस कोई इख्तियार नहीं। मैं बस उनके लिए दुआ कर सकता हूं। हर पल दुआ, मुसलसल दुआ। लोग समुंदर नहीं में जाता होते, वो मौतों का होता है जो सांसें करते हैं। मैंने सोचा समुंदर के अंदर कितना गहरा समुद्र होता है। तुम कैसे कर सकते हो? जैसे हम खुदा को देखे बगैर उसको पहचानते हैं, इसी तरह हम समुद्र के बीच को पहचानते हैं। तो तुम्हें लगता है आज तक तुम समंदर में हो? नहीं है, आजकल मुझे भी लगता है लेकिन वो समंदर में है। लेकिन समंदर की गहराई और इस समंदर के ऊपर खास आता है। जी इसका इंतजार कर रहे हो? जी हाँ। ये तो जा चुकी है। ये सुबह 10 बजे हारून से चली गई थी। उसने आज तक क्लास अटेंड भी नहीं की। मगर उन्होंने तो मुझे 1 बजे खुद बुलाया। अचानक प्रोग्राम बन गया होगा। मोटी लड़की है वो। मैं तो इंतजार करूँ। तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें बता दी है। उसके जाने के 5 मिनट बाद ही सादी ने फोन किया था, लेकिन इलाही बख्श को तो कुछ पता भी नहीं। समझ में नहीं आता, अगर वो सादी को छोड़कर आ गया तो वो परेशान हो जाएगी। जमीला, जाओ जरा जल्दी से कर्मों को बुला कर लो। अच्छा जल्दी से जाओ। मैडम साहिबा,
कर्म हो गया। जी बेटा सर। कर्म अलाई बख्श आ जाए तो जल्दी से अंदर भिजवा देना। चंगा जी। मुझे वापस चलना चाहिए। सादगी भी तो जा चुकी है। उनकी सहेली झूठ तो नहीं बोलेगी, मैं बिल्कुल नहीं मानता। शादी को साथ क्यों नहीं लाए? तुम्हारे जाने के 5 मिनट बाद ही उसने फोन किया था और कहने लगी कि आज 2 इजाफी पेपर हैं, शाम को 5 भी बज सकते हैं। बेगम साहब मुझे पता नहीं था। तुम चले गए थे, तुम्हें किस तरह बताया जा सकता था? जब तुमने उसका इतना इंतजार किया तो उसे अपने साथ ले आते। या वो सुबह 10 बजे हारून से चली गई थी। जवाब दो, चुप क्यों हो? जी बेगम साहब मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं पता था, फिर भी मैंने 3 बजे तक उसका इंतजार किया। ओहो, तुम्हें मालूम नहीं था फिर भी तुम्हें हर हालत में उसका इंतजार करना था। जी गलती होगी बेगम साहब। ये गलती नहीं, गैर जिम्मेदारी है और गैर जिम्मेदारी हरामखोरी होती है। और तुम क्यों ना करो हरामखोरी? तुम्हें हम जो बेवकूफ मिल गए हैं, दिन में सिर्फ 2 बार ड्राइव करते हो, 3 बार मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और तनख्वाह लेते हो बड़े ऑफिसरों जैसी। हराम मुंह को लगेगा तो हरामखोरी तो होगी ना। गेट लॉस्ट। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? शादी बीवी मुझे देखो नहीं बख्श, अगर तुम खाना नहीं खाओगे ना, मैं समझूंगी तुम मुझसे नाराज हो। अच्छा बीवी, ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं। मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता। देखिए